हालेलुया। आज परमेश्वर का स्पर्श आपको छुएगा, आज बंधन टूटेंगे। प्रभु की आत्मा ने आज मुझे बहुत गहरी भेद की बातें बताई है आपके लिए। आज परमेश्वर सीक्रेट खोलेगा आपकी लाइफ के, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ में हर एक बंधन टूटेगा। आज मैं बताना चाहता हूं कि देयर इज अ पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू में पावर है, यीशु के लहू में सामर्थ है। मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु का लहू क्रूस के ऊपर आपके लिए, मेरे लिए बहाया गया। यीशु मसीह के एक एक कतरे से, उसके ब्लड के एक एक ड्रॉप से हम सब लोगों के पापों की माफ़ी हुई है। हम सब लोगों के पापों की, गुनाहों की क्षमा हो चुकी है। आज आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है कि यीशु मसीह का लहू आपके लिए कितना महत्व रखता है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप जानते हैं पवित्र बाइबल में लहू के बारे में बहुत सारे वचन हैं। मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ स्क्रिप्चर्स जो हैं बाइबल में से लहू के बारे में दिखा सकता हूं। इतने सारे वचन आपको दिखा सकता हूं कि आपको सुनने में आनंद आएगा। मेरे प्रियो, शुरू से लेकर आदम के समय से लेकर अब तक बाइबल में लहू का बहुत जगह पर जिक्र किया गया है। आपको पता होगा कि जब मूसा नबी आया था तो मूसा के समय में एक तंबू बनाया गया था जिसके 3 हिस्से थे, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, जिसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। और जो महापवित्र स्थान है, जो हाई प्रीस्ट होता था, वो लहू लेकर उस हाई मोस्ट प्लेस पर, जगह पर जाता था, उस पवित्र जगह पर जाता था। और जैसे ही वो लहू लेकर वहाँ जाता है तो उस लहू का वहाँ पर छिड़काव करता है। वो लहू जो वहाँ पर छिड़काव किया जाता था वो जानवरों का लहू होता था, उस एनिमल का लहू, उस बछड़े या उस मेमने का लहू जिसमें कोई गुनाह, कोई सिन नहीं होता था, वो ब्लेमलेस होना चाहिए। उसका लहू वहाँ पर छिड़का जाता था और उस लहू से वो प्रजा के लोगों की पापों की क्षमा मांगता था, लोगों के गुनाहों की माफ़ी मांगता था। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो एनिमल्स वहाँ पर बलिदान किए जाते थे, उन एलिमेंट्स के, उन जानवरों के बलिदान से कुछ समय के लिए पाप माफ़ हो जाते थे, लेकिन नॉट फॉर एवर, नॉट फॉर परमानेंटली, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। लेकिन यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बहाया गया, सारी मनुष्य जाति के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान होकर के एक एक कतरा जो है लहू का यीशु मसीह ने दिया है, उस लहू से हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। उस लहू से हमें चंगाई मिल चुकी है। आपके चाहे पास्ट के पाप हों, चाहे प्रेजेंट के पाप हों, चाहे फ्यूचर के पाप हों, यीशु मसीह के लहू से माफ़ हो चुके हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं इस लायक नहीं कि मैं प्रभु के पास आ सकूं। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे इतने ज़्यादा पाप हैं कि यीशु मसीह भी उन्हें धो नहीं सकते हैं। मेरे इतने ज़्यादा पाप हैं, अनगिनत हैं, जिन पापों को कोई भी साफ नहीं कर सकता है। लेकिन आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, ओनली द ब्लड ऑफ जीसस कैन वॉश योर सिन अवे। सिर्फ यीशु मसीह का लहू आपके पापों को दूर कर सकता है। आपके पाप चाहे इतने हों, चाहे इतने हों, चाहे गिनती से भी बाहर हों, लेकिन यीशु मसीह का लहू आपके पापों को धो सकता है। शायद वो सोडे से, साबुन से, चाहे वो आपके दुनिया के एक्टिविटी के कामों से भी ना धो हटें, लेकिन यीशु का लहू इतना पावरफुल है और वो पापों को धोने की सामर्थ रखता है। प्रियो, इस संसार में हर मनुष्य पापी है, हर इंसान के अंदर कमजोरियां हैं, लेकिन आपकी इम्पॉसिबिलिटी परमेश्वर के साथ पॉसिबिलिटी में बदल जाएगी। परमेश्वर आपके लिए हर चीज़ को संभव कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है, जिसके द्वारा, लहू के द्वारा हमें नजात और छुटकारा और पापों की माफ़ी मिल चुकी है। क्या आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा, यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 29 वचन में वो यीशु को देखते वक्त ही कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, द लैम्ब ऑफ गॉड टेकिंग अवे द सिन ऑफ वर्ल्ड, कैरिड द सिन ऑफ वर्ल्ड। यीशु को देखते ही उसने मेमना कहा। आप जानते हैं कि वो इस्राएली लोग जब बलिदान चढ़ाते थे तो मेमने का वध करके उसका लहू निकाल के वो लहू पापों की क्षमा के लिए सैक्रिफाइस करते थे, परमेश्वर के सामने ऑफर करते थे। यीशु को उसने मेमना क्यों कहा? क्योंकि यूहन्ना ने अब्राहम की स्टोरी को,
अब्राहम के चरित्र को देखा था कि जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और अब्राहम से कहा कि जो बेटा तुम्हें दिया गया है उस बेटे इसहाक को ले जा और मेरे लिए ऑफरिंग कर दे, बलिदान सैक्रिफाइस कर दे। अब्राहम बिना किसी क्वेश्चन के परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए अपने बेटे को मोरिया पहाड़ पर ले जाता है और वहां पर जाके बलिदान करने के लिए उसे एक वेदी पर लिटा देता है। और बाइबल कहती है जैसे उसको वेदी पर लिटाया जाता है, जैसे उसको वेदी पर लिटा के बांध के वो उसे स्लाउटर करता है, वो उसे मारने के लिए अपना खंजर निकालता है, अपना चाकू निकालता है और स्वर्ग से आवाज आती है कि हे अब्राहम, अपने बेटे को कोई नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि मैंने आज तेरे विश्वास को, तेरे ईमान को देखा है कि तेरे अंदर विश्वास बहुत बड़ा है। पीछे मुड़कर देख, वो देख झाड़ी में एक मेमना फंसा हुआ है, उसे निकाल और अपने बेटे की जगह पर कुर्बान कर, अपने बेटे की जगह पर सैक्रिफाइस कर। मेरे प्रियो, यूहन्ना जानता था कि अब्राहम के बेटे की जगह पर जो मेमना कुर्बान हुआ वो मेमना यीशु मसीह की तस्वीर है, वो लैम्ब यीशु मसीह की पिक्चर है। आज जब यूहन्ना यीशु मसीह को देखता है तो वो एक ही बात अपने मुंह से कहता है, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। द सिन ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी ग्रेट। संसार के पाप बहुत बड़े हैं, संसार के पापों को कोई धो नहीं सकता है। कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, कोई सेलिब्रिटी, कोई दुनिया का महान आदमी पापों को वॉश नहीं कर सकता है। ओनली द ब्लड ऑफ जीसस कैन वॉश द सिन ऑफ ह्यूमन बीइंग। सिर्फ यीशु मसीह का लहू मनुष्य जाति के पापों को साफ कर सकता है, क्योंकि यीशु का लहू पवित्र है। आपके लहू में कोई दोष हो सकता है, आपके लहू में पाप हो सकता है, क्योंकि आप इंसान की देह से पैदा हुए हैं, आप आदमी और औरत की इच्छा से पैदा हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह पवित्रता से, कुंवारी से प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह के लहू में बहुत पावर है। यीशु मसीह ही है जो जगत के पापों के लिए इस संसार में आए हैं। हर व्यक्ति को यीशु की आज जरूरत है, हर व्यक्ति को प्रभु के पास आना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापों की माफी देते हैं और यीशु का लहू पापों की माफी के लिए बहाया गया। क्या आप जानते हैं शैतान सिर्फ एक चीज से डरता है, वो है यीशु मसीह का लहू, द ब्लड ऑफ जीसस। आपके विचार कितने बड़े हैं, आपके कपड़े कितने अच्छे हैं, आप कितने रिच हैं, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, हाउ टाइप ऑफ योर पीपल इज डज नॉट मैटर। द मैटर इज सैटन अफ्रेड ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। शैतान सिर्फ यीशु के लहू से डरता है, क्योंकि यीशु के लहू में पावर है, यीशु के लहू में समर्थ है। आज मैं शैतान की हर एक समर्थ को यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा तोड़ता हूं, यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा रिब्यूक करता हूं। ऐ दुष्ट आत्मा, ऐ शैतान, तुझे यीशु मसीह के लहू में वास्ता देते हुए हुक्म करता हूं कि इन सब लोगों को छोड़ के निकल जा। ये परमेश्वर के लोग हैं। आज आप भी यीशु मसीह का लहू क्लेम करें अपनी जिंदगी में, क्योंकि यीशु का लहू कीमती है। यीशु के लहू में शिफा है, यीशु के लहू से बंधन टूटते हैं, यीशु के लहू में आपकी प्रोटेक्शन है। क्या आप जानते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र में स्लेव बन गए थे, गुलाम बन गए थे, और वहां पर उन्हें बहुत दुख दिया जाता था, उनसे गारे की ईंटें बनाई जाती थी, मिट्टी की ईंटें बनाई जाती थी, वहाँ उनको कष्ट दिया जाता था, उनसे बड़ी बड़ी इमारतें, उनको खाना कम दिया जाता था, उनको फैसिलिटीज़ कम दी जाती थी। वो परमेश्वर को चिल्लाते थे, रोते थे कि परमेश्वर हमारी मदद कर। और परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा जाकर उन लोगों के लिए खड़ा हुआ। मूसा ने उन्हें बड़े मिरेकल, बड़े चमत्कार दिखाए, लेकिन फिरौन बहुत कठोर था और मूसा की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर ने अपने लोगों के फेवर के लिए मिस्र देश के ऊपर 10 प्लेग भेजी, 10 महामारियां भेजी, लेकिन फिर भी फिरौन कठोर बना रहा, वो झुकने के लिए तैयार नहीं था। आखिरी महामारी जो परमेश्वर ने मिस्रियों पर भेजी वो थी पहलोठों की मौत। फर्स्ट बोर्न विल बी डाई। हर एक पहलोठा जो हर पहला जन्मा हुआ है वो मर जाएगा, चाहे वो जानवर का हो चाहे वो इंसान का हो। उसे परमेश्वर ने मारा उस महामारी के द्वारा, क्योंकि उनकी कठोरता की वजह से, उनके पाप की वजह से, उनकी अशुद्धता की वजह से। नूहा के समय में लोगों ने पाप किया। परमेश्वर ने कहा मैं इस दुनिया को बना करके पछता रहा हूं, इस संसार को मैं बना के बहुत दुखी हूं, क्योंकि इनके अंदर पाप बढ़ गया है। ये मेरे नबियों की व्यवस्था सुनने के लिए तैयार नहीं है।
जो मैंने वर्ड्स इनको दिए हैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। बाइबल में लिखा सदोम और अमोरा के समय में इतना पाप बढ़ गया, आदमी आदमियों से शादी करने लगे और परमेश्वर के वचन को तोड़ने लगे। यहां तक कि लूत की भी वो नहीं सुनते थे। लूत परमेश्वर पर विश्वास करता था। जब मिस्र में महामारी आई, उस वक्त के लोग भी पाप में धकेले जा चुके थे, पाप में इतने लुप्त हो चुके थे कि वो परमेश्वर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और जब आखिरी महामारी आई, पहलोठों को मारने वाली महामारी आई, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें हुक्म किया, परमेश्वर ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी कि जब रात को महामारी आएगी तुम सब लोग अपने घरों में रहना, दरवाजे बंद कर लेना और मेमने को मार के उसका लहू निकाल के अपने दरवाजों पर, अपने घर की चौगाठों पर तुमने लगाना है। यू हैव टू पुट द ब्लड ऑफ लैम ऑन योर डोर फ्रेम। उन्होंने क्या किया? उस मेमने का लहू निकाल करके अपने घरों की चौगाठों पर लगाया। और जब आधी रात का समय हुआ, वो महामारी गलियों में घूम रही थी और उस महामारी ने देखा कि जिन घरों पर लहू लगा हुआ है उन घरों में वो एंटर ना हुई, लेकिन जिन घरों में उस मेमने का लहू नहीं था वहां पर महामारी गई और पहले पहलोठों को मार दिया। आप जानते हैं महामारी ने उस लहू को देखा। परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन थी, परमेश्वर की कंडीशन क्या थी कि तुम लोगों ने लहू लगाना है। एक एक व्यक्ति के जीवन में मूसा और हारून ने इस बात को घुसो के भर दिया था कि तुम लोगों ने लहू लगाना है। उस वक्त में हर व्यक्ति के अंदर इस चीज को डाल दिया गया था जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। जैसे आज कोरोना वायरस का वक्त है, लोग कहते हैं मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, डिस्टेंस रखो, डिस्टेंस रखो। एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को पता है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर रखना है, सोशल डिस्टेंस रखना है। उस वक्त भी लोगों के अंदर यह बात बड़ी फेमस हो चुकी थी। इजरायली इस बात को अच्छी तरह से जान चुके थे कि हम लोगों ने अपने घरों की चुगाठों पर मेमने का लहू लगाना है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रोटेक्शन है। और मेरे प्रियो, उनके बच्चे भी उनको कहते होंगे कि पिताजी क्या आपने मेमने का लहू लगा दिया? क्या मेरे भाई आपने मेमने का लहू लगा दिया? क्या आपने घर की चौगाठों को मेमने के लहू से स्पोर्ट किया है, उस पर छिड़का है लहू? बाइबल कहती है रात का समय था, जब मौत का फरिश्ता आया, मौत के फरिश्ते ने देखा कि वहां पर लहू लगा हुआ है। ही चेंज हिज डायरेक्शन। उस मौत के फरिश्ते ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। प्रभु यीशु का लहू जब आपके घर पर विश्वास के द्वारा आपके शरीर पर होगा, मौत का फरिश्ता भी अपनी डायरेक्शन को बदलेगा यीशु के नाम से। हर एक परिस्थिति आपकी लाइफ से जाएगी जो आपके अगेंस्ट है, मौत का फरिश्ता अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा। वो कहेगा कि यहां पर नहीं जाना है मुझे, आई डोंट हैव टू गो देयर बिकॉज देयर इज द ब्लड ऑफ जीसस। वहां पर यीशु का लहू है, वहां पर वो शुद्ध, वो पवित्र, वो सामर्थी लहू है जो मुझे कांपनी छेड़ देता है, जिससे मुझे डर लगता है। आज यीशु मसीह के नाम में उस लहू की आपको जरूरत है। जितने लाइव देख रहे हो, आज वो लहू आपके जीवन को चेंज करेगा, आज वो लहू आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। इस्राएलियों ने उस लहू को अपने घरों की चुगाठों पर लगाया, आज आपको भी उस लहू को लगाने की जरूरत है। और यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के बोझ को उठा करके ले जाता है, सारी दुनिया का बोझ। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को माफ कर सकता है और साफ कर सकता है। ओनली द ब्लड ऑफ जीसस। आपके लहू में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यीशु के लहू में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके लहू में इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन यीशु के लहू में कोई इन्फेक्शन नहीं। आपके लहू में अशुद्धता हो सकती है, लेकिन यीशु के लहू में अशुद्धता नहीं। जीसस ब्लड इज अ प्योर, जीसस ब्लड इज अ पावरफुल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है तंबू में जब हाई प्रीस्ट लहू के छींटे मारता था तो तंबू में सब कुछ सेंटिफाई हो जाता था, सब सेंटिफाइज हो जाता था, शुद्ध हो जाता था, शुद्धिकरण होता था हर चीज़ का। आज आपका शुद्धिकरण तभी होगा जब जीसस ब्लड आपकी लाइफ में, आपके अंदर आएगा, आपके शरीर पर फेथफुली बाय फेथ आपके अंदर होगा। आपके अंदर कोई शैतान की सामर्थ काम नहीं करेगी, क्योंकि ब्लड ऑफ जीसस हैज़ पावर। यीशु के लहू में सामर्थ है प्रियो, यीशु के लहू में पावर है। आज आप विश्वास करें, यीशु मसीह के लहू को लें। जैसे इस हम दाखरस को पिएंगे, जैसे इस रोटी को लेंगे, हम जीवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह की कमीशन, उसकी आज्ञा है कि तुमने ये करना है। हालेलुया। यीशु के ब्लड में सामर्थ है। अगर आपसे कोई कहे मैं विश्वास नहीं करता कि यीशु का लहू सारी दुनिया के पापों को माफ़ कर सकता है,
20 लोगों को कर सकता है, 50 लोगों को कर सकता है, 100 लोगों के पाप माफ कर सकता है, 1000 10,000 के माफ कर सकता है, लेकिन सारी दुनिया के कैसे कर सकता है? ये आपके वचन हैं, लेकिन बाइबल के वचन ये कहते हैं कि जीसस ब्लड कैन वॉश द सिन ऑफ ऑल द वर्ल्ड। यीशु मसीह का लहू सब मनुष्य जाति के पापों को साफ करता है, वॉश करता है। ब्लड का बहना बहुत ज़रूरी था, लहू का शेड होना बहुत ज़रूरी था। हालेलुया। उसी से माफ़ी, उसी से चंगाई, उसी से शिफा होनी थी। यशाया नबी ने 700-800 साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि वो आएगा, मारा जाएगा, उसका लहू बहाया जाएगा, उसकी पीठ पर कोड़े मारे जाएंगे, मार पड़ेगी उसे, वो भेड़ की तरह पेश किया जाएगा जैसे भेड़ को काटा जाता है। यीशु मसीह के बारे में पहले से भविष्यवाणी दानियल नबी ने भविष्यवाणी की कि पवित्र पुरुष काट दिया जाएगा। मूसा नबी ने भविष्यवाणी की कि तुम्हारे भाइयों में से परमेश्वर एक नबी को खड़ा करेगा। यीशु मसीह के लहू की घोषणा पहले से हो चुकी थी। जिस तरह से वो लहू छिड़कते थे, आज आपको भी लहू का छिड़काव करना है। बाय फेथ अपने बिजनेस के ऊपर उस लहू का छिड़काव करें। विश्वास के द्वारा अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर उस लहू का छिड़काव करें। जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम है, जिस स्थान पर आपको दिक्कतें आ रही है, यीशु का लहू लें और वहां पर छिड़कें। स्प्रिंकलिंग करें यीशु का ब्लड वहां पर। बाय फेथ स्पिरिट में देख करके छिड़काव करें। प्रभु यीशु के नाम में आपको विजय मिलेगी, जयवंत मिलेगी। मैं इंग्लैंड में था, एक भाई ने मुझे अपने घर पर बुलाया और वो बॉक्सिंग करता था। उसने कहा कि मेरा घर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, मेरी वाइफ है, उसे दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं और मेरे घर में मुझे भी रात को ईवल स्पिरिट दिखाई देती हैं। दरवाजे हिलने शुरू हो जाते हैं, शावर बाथरूम अपने आप चलना शुरू हो जाता है, पानी अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाता है। मेरे घर में ऐसी परिस्थितियां हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं। मैंने डॉक्टर से, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे ज्योतिषियों से बात की है, लेकिन इस चीज़ का कोई सोल्यूशन ना निकाल सका। मैं जब उस भाई के घर में गया, मैंने प्रार्थना की, मैंने उनको अनॉइंटेड वाटर दिया। वहाँ पर यीशु मसीह का लहू समझकर उसे अपनी दिमाग में स्पिरिचुअली इमेज लेकर उस पानी को छिड़का एज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैंने जब इमेज बनाकर, फेथ बनाकर और स्पिरिचुअलिटी से, आत्मिकता से उसे छिड़का, उस भाई का मुझे कॉल आया कि उसके बाद उसे कोई भी वहाँ पर दुष्ट आत्माएं दिखाई नहीं दी। बिकॉज ब्लड ऑफ जीसस हैज़ पावर। शैतान पैसे से, दौलत से, शौहरत से, आप किस पोजीशन पर है, नहीं डरता है। शैतान इस चीज़ से डरता है कि आपके बॉडी पर यीशु का लहू है, आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हो। पुराने नियम में उस तंबू में मेमने का लहू छिड़का जाता था, लेकिन नए नियम में जब हम पढ़ते इब्रानियों की पत्री में, वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह उस तंबू में तो नहीं, लेकिन उससे भी बड़े और सिद्ध तंबू में जो स्वर्ग में है दाखिल हुआ। मेमनों का, बछड़ों का अपवित्र खून लेकर नहीं, धब्बों से और ब्लेम वाला लहू लेकर नहीं, लेकिन शुद्ध लहू, पवित्र लहू, खुद का लहू, अपना लहू लेकर उस तंबू में दाखिल हुआ, जो परफेक्ट और सिद्ध और उससे भी बड़ा तंबू है, जो ना दिखने वाला तंबू है। उस तंबू में दाखिल हुआ और उसने अपना लहू सारी मनुष्य जाति के लिए दे दिया। जिस तरह से वो हाई प्रीस्ट अपना फर्ज पूरा करता था, हर साल जाता था, बछड़ों का और मेमनों का लहू वहां पर छिड़कता था कि लोगों की माफ़ी हो जाए, इसी तरह से यीशु मसीह ने अपना लहू सारे संसार के लिए, वो सिर्फ इस्राएलियों के लिए था, लेकिन ये सब संसार के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में बहुत क्वालिटीज़ हैं, यीशु के लहू में बहुत सारी खासियत हैं। आपको पता है इब्रानियों में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू आपके विवेक को शुद्ध करता है। जीसस क्राइस्ट ब्लड प्योर यूर कॉन्शियंस, आपके कॉन्शियंस को सही करता है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा कि यीशु मसीह का लहू उत्तम बातें करता है। यीशु मसीह का लहू हाईएस्ट अच्छी बातें करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी इस संसार में आकर अच्छी बातें की और यीशु का ब्लड भी अच्छी बातें करता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कैसे। आपको पता है आदम के 2 पुत्र थे, एक का नाम कैन था, एक का नाम हाबिल था। कैन जो था वो अपने भाई हाबिल से विरोध करता था, गुस्सा करता था, और दोनों अपनी भेंट लेकर आए और उसने क्या किया, जेलसी में, क्रोध में आकर अपने भाई हाबिल को मार दिया और जाकर के अपने घर में जाके नॉर्मल हो गया, बैक टू नॉर्मल होकर ऐसे जेन्युइन तरीके से रहने लगा कि जैसे उसने किया ही कुछ नहीं है, उसने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। तभी परमेश्वर ने उसे आवाज़ मारी और कहा, हे कैन, तेरा भाई कहाँ है? तो वो नॉर्मली बात करने लगा, मुझे क्या पता कहाँ है, मैं कोई अपने भाई का कीपर हूँ कि मैं उसका ध्यान रखूँ?
परमेश्वर ने उसे कहा, तूने अपने भाई को मारा है, देख तेरे भाई का लहू तेरे विरुद्ध गवाही देता है। विटनेस, ब्लड गवाही देने वाला लहू टेस्टमनी दे रहा है, बोलने वाला लहू, हालेलुया, बात करने वाला लहू। केन को परमेश्वर ने क्यों नहीं मारा? केन को परमेश्वर ने सजा क्यों नहीं दी? बिकॉज द एबल ब्लड वॉज विटनेस फॉर हिज सिक्योरिटी, फॉर हिज ब्रदर्स प्रोटेक्शन। कैन की प्रोटेक्शन के लिए हाबिल का लहू गवाही दे रहा था कि इसे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। आज यीशु का लहू भी आपके लिए, मेरे लिए, सारे संसार के लिए गवाही देता है कि हे परमेश्वर, इन्हें माफ कर दे। आपने कितनी बुराइयां की होगी, कितने गुनाह किए होंगे, आपके अंदर कितनी कमियां होंगी, कितनी घटियां होगी, सोच कर देखो। परमेश्वर दया में बड़ा है, वो आपकी कमियों को, आपके पापों को नहीं देखता है, पर जब आप रिपेंटेंस के लिए उसके पास आते हैं, जब आप उसके पास आकर इकरार करते हैं, वो आपको माफ कर देता है, क्योंकि यीशु मसीह का ब्लड परमेश्वर के सामने एक ऐसी साक्षी है, एक ऐसी विटनेसनेस है, जिसकी वजह से परमेश्वर सारे संसार को क्षमा कर देता है, परमेश्वर सारे संसार को माफ करता है। आज हर व्यक्ति को माफी की जरूरत है, हर व्यक्ति को रिडेम्पशन की जरूरत है। रिडेम्पशन ओनली बिलोंग्स टू द ब्लड ऑफ जीसस। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही है। इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। सब ने लोभ किया, पैसे का लोभ, स्त्री का लोभ, अलग अलग संसारिक पोजेशन का लोभ, बट जीसस वॉज परफेक्ट, जीसस इज परफेक्ट, जीसस विल बी परफेक्ट फॉर एवर। यीशु मसीह संपूर्ण था, संपूर्ण है, संपूर्ण रहेगा। इसलिए यीशु का बलिदान परफेक्ट और संपूर्ण माना जाता है, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी रिडेम्पशन, हमारी छुटकारा, हमारी चंगाई हुई है। इसलिए आप लोगों ने यीशु मसीह के लहू को याद रखना है। जिस तरह से हाबिल का लहू उसके भाई की प्रोटेक्शन के लिए और उसकी माफी के लिए गवाही दे रहा था, आज यीशु का लहू परमेश्वर के सामने आपकी प्रोटेक्शन और आपकी चंगाई के लिए गवाही देता है। हालेलुया। जब आप व्हेन यू एक्सेप्ट क्राइस्ट सेक्रीफाइस, जब आप यीशु मसीह के बलिदान को दिल से ग्रहण करते हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन है, वो आपकी सुरक्षा है। अगर जानवरों के लहू से बचा जा सकता है, अगर एनिमल्स के ब्लड से बचा जा सकता है, तो परमेश्वर के जीवित पुत्र यीशु के ब्लड से कितना बढ़कर बचा जा सकता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि यीशु का लहू इसलिए दिया गया, लहू से छुटकारा है, लहू में जिंदगी है, लहू में लाइफ है। लिविटिकस, लेविया व्यवस्था, उसका 17 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है कि लहू में जीवन है। 3500 साल पहले बाइबल में यह बता दिया गया कि लहू में जीवन है। आज डॉक्टरों ने इस चीज को डिस्कवर किया है, डायग्नाइज किया है कि लहू में लाइफ होती है। जब लहू निकल जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है, लेकिन बाइबल टोल्ड 3500 बिफोर दैट ब्लड हैज लाइफ, कि लहू में जीवन है। यीशु मसीह का लहू इसलिए बहाया गया कि यीशु का लहू निकले, यीशु की लाइफ निकले और आपके अंदर लाइफ आए। जैसे हम होली कम्युनियन लेते हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं, बाइबल कहती है कि जैसे हम दाखरस पीते हैं, वी रिमेंबर द ब्लड ऑफ जीसस, हम यीशु के लहू को याद करते हैं, और जैसे ही हम इस प्याले को लेते हैं, वी रिसीव द ब्लड ऑफ जीसस इन अवर बॉडी। यीशु के लहू को हम रिसीव करते हैं, और यीशु मसीह के लहू में जीवन है। जैसा कि लेविया व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसके 11 वचन में कहता है, यीशु मसीह के बदन में, उसके शरीर में क्या है? लाइफ है। यीशु मसीह ने कहा, वो रोटी जो स्वर्ग से उतरती है वो मैं हूं, अगर कोई मुझसे खाए तो कभी भूखा नहीं रह सकता है। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवित रोटी हूं, जो मुझे खाता है, खाने का मतलब उसे एक्सेप्ट करना, उसे अपनी जिंदगी में लेना। रेवलेशन 3:20 में वचन कहता है, यीशु कहता है, मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं, लाइफ आपके अंदर आना चाहती है। यूहन्ना की इंजील 14:6 में वो कहता है, मैं राह, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, आई एम द वे, ट्रूथ एंड द लाइफ। वो लाइफ आपके अंदर आना चाहती है, और जब लाइफ आपके अंदर होगी, शैतान आपको छू भी नहीं सकता है, शैतान का अधिकार आपके ऊपर नहीं होगा, शैतान आपको कभी भी हेल में, नरक में नहीं ले जा सकता है, क्योंकि अभी आप परमेश्वर के लोग बन चुके हो। यू आर अ प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, यू आर बिलोंग्स टू गॉड। आपकी हर बिलोंगिंग चीज पर सिक्योरिटी होगी, प्रोटेक्शन होगी, सील होगी, ब्रांड होगा, और वो शैतान
वो डीमंस, वो स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ इवल कभी आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। इसलिए यीशु मसीह का ब्लड लाइफ है, यीशु मसीह का ब्लड जीवन है। जैसा कि लेविया व्यवस्था 17:11 में लिखा है कि ब्लड में जीवन होता है, ब्लड में लाइफ होती है। डॉक्टर्स ने आज डिस्कवर किया, लेकिन बाइबल ने पहले ही बता दिया कि ब्लड में लाइफ होती है। आपको पता है, किसी गाड़ी के साथ किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, उस व्यक्ति की मौत हो जाए, तो कोर्ट में केस जाता है और कोर्ट उसे सजा देता है कि जो व्यक्ति मरा है उसकी ब्लड मनी तुम्हें देनी होगी। यू हैव टू पे द ब्लड मनी ऑफ दैट मैन हु डाइड इन एक्सीडेंट। आपको उसकी ब्लड मनी देनी होगी। ब्लड मनी मतलब कि ब्लड की कीमत है। ब्लड डज वैल्यू। अगर आपका लहू वैल्यू है, मेरा लहू वैल्यू है, तो यीशु का लहू कितना वैल्यू है। हाउ मच जीसस ब्लड इज प्रेशियस। सोच कर देखिए, आज यीशु के ब्लड को समझना है आपने, यीशु मसीह के ब्लड की अहमियत को आपने जानना है प्रियो। देन यू विल बी ब्लेस एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ, एवरीथिंग will be overcome by the name of Jesus, by the blood of Jesus Christ. हालेलुया। आज यीशु के लहू को अपने जीवन में लें। उस कंडीशन को याद रखें जो इस्राएलियों को दी गई कि तुम लोग अपने घरों की चुगाठों पर लहू लगाना। उस कंडीशन को याद रखें। आज कंडीशन क्या है आपके लिए कि आपने यीशु के लहू को अपनी बॉडी पर लगाना है, अपने घर पर लगाना है, क्योंकि डेविल रिकॉग्नाइज द ब्लड ऑफ जीसस। शैतान यीशु के लहू से डरता है। प्रेज गॉड। आपको पता है बाइबल में इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि यीशु ने अपना लहू स्वर्ग में जो तंबू है, जो पवित्र स्थान है, परमेश्वर के सामने यीशु ने अपना पवित्र लहू सैक्रिफाइस किया। परमेश्वर ने उस लहू को एक्सेप्ट किया। हालेलुया। कितना बढ़कर वो पवित्र लहू है। परमेश्वर के सामने उसने अपने लहू का छिड़काव किया, जैसे वो हाई प्रीस्ट, वो महायाजक तंबू में लहू का, महापवित्र स्थान में लहू का छिड़काव करता था। आज भी जब यीशु का लहू छिड़काव होता है तो शैतान डरता है। आपको पता, जब यीशु क्रूस पर चढ़े तो शैतान ने सोचा कि एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज शट ऑफ, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। सब कुछ खत्म हो चुका है, यीशु मर चुका है। कैसे शैतान को पता चला कि यीशु मर गया है? हाउ सैटन डिड नो दैट जीसस क्राइस्ट इज डाइड ऑन द क्रॉस। कैसे उसने जाना? उसने उसके ब्लड को देखा। शैतान ने उसके उस लहू को देखा जो जमीन पर गिरा। प्रेज गॉड। आपको पता, जब हाबिल का लहू उस जमीन पर गिरा तो वो धरती श्रापित हो गई, वो जमीन श्रापित हो गई। परमेश्वर ने कैन से क्या कहा कि तूने अपने भाई हाबिल को मारा है, इसलिए ये जमीन तेरे लिए श्रापित हो चुकी है। लेकिन जब यीशु का लहू गिरा जमीन पर, वही श्रापित जमीन आज ब्लेस्ड हो चुकी है, जिस पर हम रहते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जोर से बोलो हालेलुया। पुराने नियम की फुलफिलमेंट नवे नियम में होती है। यीशु मसीह का लहू परफेक्ट है और शैतान जानता है कि यीशु का लहू जमीन पर गिरा है। ही न्यू दैट जीसस इज डाइड। उसने जाना कि यीशु मसीह मर चुका है। यीशु का लहू वहां छिड़का गया, यीशु का लहू क्रूस से नीचे जमीन के ऊपर गिरा, और उस लहू की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि 2000 साल हो चुके हैं, आज भी उस लहू से पापों की माफी है। उसका लहू एक्सपायर नहीं होता है। नो एक्सपायरी डेट ऑफ ब्लड ऑफ जीसस। यू नो, नो एनी एक्सपायरी डेट, नो एनी टाइम लाइन फॉर ब्लड ऑफ जीसस। इट्स फॉरएवर। ये हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इसलिए हर कोई जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो पर हमेशा का जीवन पाए। हर कोई जो उस पर विश्वास करे, एवरीवन हु बिलीव इन हिम, उस पर कोई भी विश्वास करे। नो टाइम लिमिटेशन, नो टाइम लिमिटेशन। आज करे, कल करे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जीसस इज कमिंग सून। कोई टाइम टेबल का पता नहीं है, आज ही जरूरत है आपको प्रभु के पास आने की। दिस इज द राइट टाइम टू कम जीसस, एक्सेप्ट हिम एज योर पर्सनल सेवियर। आज ही यीशु मसीह को पुकारें और आज ही वो आपके पापों को माफ करेगा, आज ही वो आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू में पावर है, यीशु मसीह के लहू में जीवन है, यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है। अपनी फैमिली के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी आत्मिक जीवन के ऊपर, अपने स्पिरिचुअल जीवन के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर यीशु मसीह के ब्लड को अप्लाई करें। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट सिकनेस विल नॉट कम इन योर लाइफ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिकनेस आपकी जिंदगी में नहीं आएगी, बट सिकनेस परमेश्वर की इजाजत के बिना नहीं आएगी। दैट डिसीज विल कम नॉट विदाउट द परमिशन ऑफ गॉड इन योर लाइफ।
परमेश्वर की परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। जब भी मौत का फरिश्ता देखेगा कि यहां पर यीशु का ब्लड है, ही विल फ्ली फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम योर टाउन, फ्रॉम योर विलेज, सिटी, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इसलिए अपने आप को लहू से कवर करें, हर चीज को लहू से कवर करें, हर चीज को अपने जीवन को, अपने परिवार को, एवरीथिंग यू हैव टू कवर विद द ब्लड ऑफ जीसस। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में कहता है कि ये वो लोग हैं जो यीशु के लहू से जयवंत हुए, जो मेमने के लहू से जयवंत हुए हैं। यूहन्ना दर्शन देखने वाले ने क्या कहा कि ये वो लोग हैं जो यीशु के ब्लड से जयवंत हुए हैं। दे हैव कॉन्कर्ड थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ लैम्प। हालेलुया। यीशु के लहू से ही विक्ट्री है। हालेलुया। आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप कितनी भी परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप कितनी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वॉट एवर यू फेसिंग इन दिस टाइम, बट देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू टुडे। आज आपके लिए खुशखबरी है कि यीशु का लहू आज भी आपके लिए अच्छी बातें करता है। जीसस ब्लड स्टिल स्पीक्स गुड थिंग्स फॉर यू। क्या अच्छी बातें करता है? आप स्वर्ग में जाएंगे, आप आशीष पाएंगे, आप मिरेकल पाएंगे, आप हाईएस्ट एंड हाईएस्ट लेवल पर जाएंगे। आप श्रापों में, गरीबी में, ट्रबल्स में रहने वाले लोग नहीं होंगे। जीसस ब्लड डिक्लेरेशन ओवर योर लाइफ, आपके जीवन में वो डिक्लेयर करता है कि आप परमेश्वर के लोग हैं। आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आप पास्टर बनेंगे, आप अपोस्टल बनेंगे, आप प्रॉफिट बनेंगे, आप वर्शिपर बनेंगे। यू विल बिकम What God has calling in your life, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट दी, आप वैसा बनेंगे। आपके हर पहल में, हर जीवन के हर पड़ाव पर आशीष होगी, सुरक्षा होगी, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह का लहू है, वहां पर ब्लड ऑफ जीसस है। ब्लड ऑफ जीसस रिकॉग्नाइज यू द विक्टोरियस, द कॉन्कर्ड पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के जयवंत किए हुए लोग आपको बताते हैं। हिस्ट्री बताती है जब यीशु मसीह अपनी क्रूस उठाकर जा रहे थे तो यीशु मसीह का लहू हर जगह पर गिरता जा रहा था। यीशु का लहू हर एक चीज़ को टच हो रहा था, पत्थरों पर, झाड़ियों पर, रास्ते पर, मार्ग पर भी यीशु मसीह का लहू गिर रहा था। जिस क्रूस को यीशु मसीह ने उठाया हुआ था, उस क्रूस पर भी यीशु मसीह का लहू लगा हुआ था। एवरीवेयर यीशु का एक एक कतरा लहू बह चुका था। उसके सर पर कांटों का ताज, सर से लहू, पीठ पर 39 कोड़े, उसकी चमड़ी को उधेड़ दिया गया, पीठ से लहू बह रहा था। उसकी पसली में भाला मारा गया, उसके पेट से लहू बह रहा था। बाइबल का इतिहास बताता है यीशु के शरीर में एक कतरा भी लहू नहीं बचा था। आपने देखा होगा कि जैसे ही सिपाही भाला मारता है, उसकी पसली से पानी निकलता है, मतलब कि उसका खून पूरी तरह से निकल चुका था और अब उसकी बॉडी में सिर्फ पानी ही बचा था। प्रियो, एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड, हर एक बूंद जो यीशु के लहू से गिरी, वो इस संसार के पापों और गुनाहों के लिए है। प्रेज गॉड। कोई मेडिसिन नहीं इस संसार में कि वो पापों से आज़ादी दे सके, गुनाहों से माफ़ी दे सके। अगर आप पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, आपने ऐसे काम अपने जीवन में किए हैं जो बहुत गिरे हुए हैं, आप अपनी लाइफ में शेम फील करते हैं, यू फील शेम, यू फील डिस्करेज, you feel I am not able, I am a wealthy person, I am a completely rejected person। आप ऐसा महसूस करते हैं मैं किसी काम का नहीं, निकम्मा हूं मैं। पर मैं बताना चाहता हूं जीसस ब्लड कैन मेक योर वैल्यू फ्रंट ऑफ दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में वैल्यू पैदा करता है, आपके जीवन में वैल्यू को प्रोड्यूस करता है। इसलिए कॉल जीसस इन योर लाइफ, इनवाइट जीसस इन योर लाइफ। जीसस इज परफेक्ट। यीशु सर से लेकर पांव तक परफेक्ट, पवित्र और जिसे परमेश्वर का मेमना कहा गया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु वो मेमना है जो अब्राहम के समय में इसहाक की जगह पर कुर्बान किया गया। आपको पता, अब्राहम परमेश्वर की तस्वीर है, इसहाक यीशु की तस्वीर है। हालेलुया। किस तरह से यीशु कुर्बान हुआ, परमेश्वर का इकलौता बेटा कुर्बान होने के लिए आ गया। और बताना चाहता हूं आप सबका, हमारा और इस संसार का उद्धार हुआ जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर। आज यीशु के लहू को बुलाएं, कॉल जीसस, डिक्लेयर जीसस ब्लड इन योर लाइफ। यीशु के लहू को अपने जीवन में बुलाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बार क्या हुआ
कि एक पिता था, वो प्लेटफॉर्म पे काम करता था, ट्रेन की पटरी को, ट्रेन के ट्रैक को चेंज करने के लिए उसकी जॉब लगी हुई थी। और एक दिन उसका बेटा उसके साथ था और एक बहुत तेज ट्रेन आ रही थी। और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही वो ट्रेन आ रही है, उसने उस ट्रेन का ट्रैक चेंज करना था। जैसे ही वो ट्रेन का ट्रैक चेंज करने वाला था, उसके बेटे का पैर पटरी में फंस गया। अब वो अपना पैर नहीं निकाल पा रहा है और पिता उसके पास भाग कर जाता है और अपने बेटे का पैर निकालने की कोशिश करता है और पैर निकल नहीं पा रहा है। अब पिता इस कंफ्यूजन में है कि मैं बेटे को बचाऊं या उन लोगों को बचाऊं जो ट्रेन में बैठे हैं। बेटा एक है लेकिन ट्रेन में हजारों लोग बैठे हैं, मैं किसको बचाऊं? वो कंफ्यूज हो चुका है। काफ़ी देर सोचने के बाद जब ट्रेन बिल्कुल पास आ चुकी थी, उसने अपने बेटे को मरने दिया और उस ट्रेन में बैठे हुए हजारों लोगों को बचा लिया। आज से 2000 साल पहले इसी तरह परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को आपके लिए, मेरे लिए, जो ट्रेन में बैठे थे, मरने दिया। वो अनलाइक पीपल, वो पापी लोग, कोई ड्रग करने वाला होगा, कोई शराब पीने वाला होगा, कोई गालियां निकालने वाला होगा, मर्डर करने वाला होगा, एक निर्दोष पुत्र को इन ड्रगियों के लिए, इन पापियों के लिए, इन नशा करने वालों के लिए, इन व्यभिचारियों के लिए एक निर्दोष बेटे को मरना पड़ा। कितनी हिम्मत उस पिता की जिसने अपने बेटे को इन लोगों के लिए कुर्बान कर दिया, जिसने अपने बेटे को इन लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। आज ज़रूरत है कि आप लोग भी यीशु मसीह की कुर्बानी को, उसके बलिदान को याद रखें। उसका बलिदान किसी धर्म, किसी जात, किसी मज़हब के लिए नहीं। यीशु मसीह का लहू हर पाप की क्षमा के लिए है। द जीसस ब्लड शेड फॉर फॉरगिवनेस ऑफ एवरी सिन। हर प्रकार का सिन, कैसा भी सिन क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह का लहू उस पाप को साफ कर सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ, मेरी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता है, मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। बट देयर इज द ब्लड ऑफ जीसस, वेयर इज ए होप। यहां पर आशा है, यीशु का लहू वहां पर है। हालेलुया। यीशु का लहू पॉसिबिलिटीज को आपकी लाइफ में पैदा करेगा। इसलिए ट्रस्ट इन द ब्लड ऑफ जीसस, कीप वैल्यू, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू की वैल्यू को समझें। हालेलुया। पापियों के लिए, ड्रगीज के लिए, अधर्मियों के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर की ये बहुत ही बड़ी प्रेम कहानी है। आज इस संसार में बहुत प्रेम कहानी है। यू नो, वेरी वेरी ग्रेट लव स्टोरी इन दिस वर्ल्ड, बट द ग्रेटर लव स्टोरी एवर हर्ड यू इन योर लाइफ, दैट इज द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के लहू की कहानी जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी होगी। यीशु मसीह का लहू आपको वैल्यू बनाता है, आपको वैल्यूबल पर्सन बना के परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट करता है। इब्रानियों में लिखा है, उसका लहू निर्दोष है, उसके लहू में कोई ब्लेम नहीं, उसके लहू में कोई धब्बा नहीं, उसका लहू परफेक्ट है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में मांगें, यीशु मसीह का लहू अपनी लाइफ में डिक्लेयर करें, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसकी ताड़ना से हमें शांति मिल चुकी है। हमारे अंदर तो कोई खूबी, कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम इतना किया कि उसने अपने अनमूल्य, अपने कीमती पुत्र यीशु को यहाँ पर भेजा कि वो अपना कीमती लहू बहाए। सो जीसस ब्लड वैल्यू, यीशु का लहू वैल्यू है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, इसलिए महामारियों पर महामारियां, दुखों पर दुख, मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही हैं, बिकॉज पीपल लेफ्ट गॉड, पीपल फॉरगेट द ब्लड ऑफ जीसस, पीपल डिडंट मेक वैल्यू ऑफ जीसस ब्लड। लोगों ने यीशु मसीह के लहू की वैल्यू को नहीं समझा, इसलिए लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, समस्या आ गई। प्रेज गॉड, हालेलुया।